माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की पिका कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु एंड व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इनटू योर लाइफ। ओके, आपके लाइफ में कौन और क्या आने जा रहा है। तो यस, हम यहाँ पर आपके लिए 3 मंथ्स की एनर्जी चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हम देखने वाले हैं वो 3 मंथ्स टाइम फ्रेम के लिए। तो यस, हम यहाँ पे देखेंगे कि इन 3 महीनों में आपकी लाइफ में कौन और क्या आने जा रहा है। ओके, यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शंस है। अगर आप कार्ड से सिलेक्शन करना चाहते हैं फिर आप कार्ड से भी कर सकते हैं, और अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्शन करना चाहते हैं तो फिर आप डेट ऑफ बर्थ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो मैं आपको बता देती हूँ कौन से ऑप्शन में कौन सी वाली डेट ऑफ बर्थ है। सो ऑप्शन नंबर 1 के लिए है ये सारी डेट ऑफ बर्थ, लाइक 1, 4, 8, 15, 16, 21, 26, 27, 27, 10, 13, 18, 20, 24 और 31। अगर यहाँ पर आपकी बर्थडे है किसी भी मंथ में तो फिर आप ऑप्शन नंबर 1 में हैं, और अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है फिर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में आती है ये डेट ऑफ बर्थ 3, 6, 11, 14, 19, 23, 28, 30, 5, 9, 12, 17, 22, 25 एंड 29। ओके, सो ये ऑप्शन नंबर 2 है, और ये वाली कार्ड अगर आपको अट्रैक्ट करती है और आप कार्ड से सिलेक्शन करना चाहते हैं देन दिस इज़ द कार्ड। सो आप आराम से सिलेक्शन कर ले, अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुने, और टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की। हेलो ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप सब। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है प्रोटेक्शन की, एंड या फिर आपने बर्थडे से सिलेक्शन किया है, देन आपकी बर्थडे आती है 1, 4, 8, 15, 16, 21, 26, 27, 27, 10, 13, 18, 20, 24 एंड 31। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु एंड व्हाट इज कमिंग इनटू योर लाइफ, क्या और कौन आने जा रहा है आपके लाइफ में। अनदर थिंग इज दैट कि आपको इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम 3 मंथ्स की एनर्जी चेक कर रहे हैं। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, बट आप इस रीडिंग को जब भी देख रहे हैं ये 3 मंथ्स के लिए वैलिड है। ठीक है, तो आप इस रीडिंग को किसी भी मंथ किसी भी ईयर देख सकते हैं, आप किसी भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल दे सकते हैं। आपको प्रोफाइल लिंक और मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ जो मैसेज रेजोनेट होती है वो रखिएगा, और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दीजिएगा दोस्तों। एंड यस दोस्तों, मैं इस रीडिंग में आप सबको ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ, एंड ग्रैटिट्यूड इसलिए कि आप सब मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हो, मेरी रीडिंग्स को लाइक कर रहे हो, एंड मुझे बता रहे हो कि यस मेरी रीडिंग, मेरी एनर्जीज कहीं ना कहीं आप सबको गाइड करने में यूज़ हो रही है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड मैं आप सबको दिल से शुक्रिया बोलती हूँ, एंड मैं होप करती हूँ कि आगे भी आप मेरे इस जर्नी में इसी तरह से साथ रहोगे। सो यस, अ बिग बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं आपके लिए। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, व्हाट एंड हु इज कमिंग इनटू देयर लाइफ। We have understanding, okay. We have ordinaries. We have 3 of Cups, which is celebration, and at the bottom of the deck we have this card, which is the Devil card, and this is Major Arcana card number 15. सो ऑप्शन नंबर 1, मुझे सबसे पहले यहाँ आपके लिए मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि आपके लाइफ में ना एक हेल्थ को लेके काफ़ी अच्छा सुधार होने वाला है। ठीक है, और यस अगर आपकी हेल्थ बुरी चल रही है, ठीक है ना, एंड इस पाइल के लिए मुझे फील हो रहा है कि मे बी कुछ लोगों की ऐसी हो सकती है आपकी हेल्थ ख़राब चल रही है, एंड समवेयर ये हो सकता है आपकी किसी बैड हैबिट की वजह से हो रहा है। ठीक है, मे बी आप काफ़ी ज़्यादा लेट से उठते हो, या फिर आपकी कोई ऐसी अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो सकती है जिसके बारे में आप अवेयर हो चुके हो, बिकॉज आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस, बैड कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, मे बी कुछ लोगों को आई प्रॉब्लम है, या आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो गई है, या फिर कुछ और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है आपको। ठीक है, और यस इस वजह से आपको समवेयर रियलाइज़ हो रही है कि आपको अपने हेल्थ के ऊपर में फोकस्ड होना चाहिए, और अगर आप सफ़र कर रहे हो उस तरह के डिजीज़ेस से,
ठीक है ना। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आपके बॉडी में दिख रहे हैं एंड आप काफ़ी परेशान हो उस चीज़ को लेके, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको ना हेल्थ में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिलने वाला है, ठीक है। एंड अगर आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको हमेशा ही बोलते रहते कि आपको इन हैबिट्स को छोड़ने की ज़रूरत है, और यस मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी ओवरऑल आप एक सही डायरेक्शन पे जा रहे हो एंड ये सही डायरेक्शन आपको हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। तो यस आप खुद से ऐसे एफर्ट्स डालने वाले हो अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। आप मे बी जॉगिंग पे जा सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, यस डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ तो ऐसा करोगे जिससे आपके लाइफ में कुछ ना कुछ गुड चेंजेस आ रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स आप ले रहे हो, जिसे बहुत दिनों से कुछ लोग आपको बोल रहे थे करने के लिए। नाउ आप उस काम को खुद से करने वाले हो, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए नज़र आ रही है। एंड यस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपके बॉडी से लेजीनेस जा रही है, ठीक है। आप थोड़ा एक्टिव बन रहे हो। अनदर थिंग इज़ दैट कि आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, और कुछ लोग कुछ ऐसे काम को करेंगे, हो सकता है आपके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा हो उस काम को करने का, या फिर आपके पास अब समय कम बचा है उस काम को सबमिट करने के लिए, या फिर वो एक आपके पास मे बी लास्ट टाइम है या लास्ट चांस है उस काम को करने का। सो डेफिनेटली आप किसी न किसी काम को कंप्लीट करोगे, वो चीज़ें मुझे यहाँ दिखती है। फॉर सम ऑफ यू कैन ट्रैवल समवेयर। एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कोई नए प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर सकते हो, या फिर आप ऑलरेडी किसी टीम में वर्क कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाले हो बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ प्रेशर। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर साइंस की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, और अर्थ साइन में कैप्रिकॉर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आपके साइंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ओके। एंड विद दिस 2 कार्ड, कंडीशनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ओके। आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसे पैटर्न है, ठीक है। या आपका लाइफस्टाइल या कोई हैबिट हो सकती है, कोई ऑब्सेशन, मे बी आप मोबाइल को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, या फिर आप कहीं ना कहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा ही लगा रहे हो जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, ठीक है ना। उसका आपकी लाइफ में कोई यूज़ नहीं है। कुछ ऐसा काम आप कर रहे हो अपने लाइफ में, नाउ आई कैन सी इन 3 मंथ्स में आप उस हैबिट को पीछे छोड़ने वाले हो, और समवेयर आपको रियलाइज़ हो रही है कि वो काम जो आप कर रहे हो और लोग आपको बार बार टोक रहे हैं, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि वाकई अभी आप खुद से समझ जाओगे, ठीक है ना, कि उस काम को आपको डेफिनेटली पीछे छोड़ना है, ओके। सम काइंड ऑफ फ्रीडम, मुझे यहाँ पे फ्रीडम नज़र आ रही है, ठीक है ना। कोई बैड हैबिट से फ्रीडम, एंड कोई डिजीज़ आपकी बॉडी से क्योर हो रही है, वो बाहर जा रही है, ठीक है। तो समवेयर आप लाइट फील कर रहे हो एंड हैप्पी फील कर रहे हो, ओके। चलिए आगे हम देखते हैं क्या मैसेजेस हमें दिए जा रहे हैं। We have Archangel Raphael, healing and abundance are coming to you. I have already told you that healing will come. And यहाँ पर मैसेजेस है, healing and abundances are coming to you. Yes, Archangel Raphael आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर आपको खुद से रियलाइज़ हो जाएगा, ठीक है ना, कि आपकी बॉडी के लिए क्या अच्छा है, आपके लाइफस्टाइल के लिए क्या अच्छा है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, एंड समवेयर उस हैबिट को आप अपने लाइफ में इंक्लूड करोगे और आपकी लाइफस्टाइल में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ओके। आप लाइट फील करने वाले हो, ठीक है ना। अगर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हो, डिप्रेस्ड रहते हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, तो उस चीज़ में आपको हीलिंग मिलेगी। वी हैव पेगासस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। यस, आप काफ़ी लाइट फील करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए आप किसी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है आपके लिए, ठीक है। एंड ये सेलिब्रेशन मुझे नहीं दिख रहा है कि किसी पर्टिकुलर ओकेज़न की वजह से हो रहा है, ठीक है। आप सेलिब्रेट कर रहे हो जस्ट इसलिए कि आप चाह रहे हो सेलिब्रेट करना, ठीक है। तो हो सकता है आप अचानक से प्लान बना लो फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने का, कहीं भी जाने का, ठीक है ना, कि कहीं नेचर में जाने का। मे बी आपके कोई पर्टिकुलर एरिया हो सकता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, एंड वहाँ पे आप नेचर से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। कोई रिवर हो सकता है आपके घर के पास, या कोई रिवर ना हो, गार्डन हो या पार्क हो, जहाँ पे आप काफ़ी अच्छे से फ्लावर्स, ट्रीज़, बर्ड्स को देख सकते हो, ठीक। तो वो चीज़ें आप करने वाले हो इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में, मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो समवेयर आपके दिमाग में शांति आ रही है, पीस, एंड यस यू विल फील वेरी लाइट। सो मुझे यहाँ दिखता है आपके लिए आपका बर्थडे 14 को आता है, कुछ लोगों का बर्थडे 15 को आता है, एंड यस कुछ लोगों के लिए आपकी बर्थडे मार्च में आती है, अगस्त में आती है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं। प्लीज एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, व्हाट एंड हू इज कमिंग टू द पीपल who have chosen option number 1. Material and spiritual prosperity, okay.
This is Six of Pentacles. We have Seven of Cups, which is choose wisely. Yes, choose wisely. And then we have fulfillment of wish. Wow, Nine of Cups. Bottom of the deck is sacrifice. दुकान आप किसी भी तरह के ऑब्सेशन में हो सकते हो, ठीक है ना। कोई ऐसी हैबिट हो सकती है जो आपको बहुत ही अच्छी लग रही है, आप उससे चेंड हो, ठीक है। एंड ये हैबिट आप समझ सकते हो, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि वो हैबिट क्या है आपके अंदर, ठीक है ना। मे बी आप काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताते हो मोबाइल के साथ, आपकी लेट नाइट कोई ऐसी हैबिट हो सकती है, आप बहुत लेट सोते हो, लेट उठते हो, ऐसा कुछ हैबिट है, ठीक है। तो आपको वो बहुत ही पसंद है, काफ़ी कंफर्टेबल उस चीज़ में। मे बी वो चेंज है, आप चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे हो, बट इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में आई कैन सी आप उससे बाहर निकलने वाले हो, ठीक है ना। समवेयर आपको फील होगा कि आप अपनी बेहतरी के लिए उस चीज़ को सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है। मैं ये चीज़ बोल रही थी यहाँ पे सेक्रीफाइस है। एंड उसके बाद आप काफ़ी लाइट फील करने वाले हो। सम ऑफ यू आई कैन सी आप किसी तरह का योगा या पर्टिकुलर आप किसी तरह के जिम को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो कोई ना कोई आपका ऐसा हेल्थ रूटीन स्टार्ट हो सकता है। मुझे यहाँ बार बार आपके लिए ये दिख रहा है कि आप काफ़ी रिफ्रेश्ड फील करने वाले हो, रिजुविनेशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपके बॉडी में कहीं भी किसी तरह का पेन है, आप काफ़ी एग्जॉस्टेड हो एंड कहीं भी बॉडी में किसी भी तरह का डिजीज़ है, ठीक है ना, और आप उससे परेशान हो, मुझे यहाँ पे एक रिफ्रेशमेंट दिख रही है, रिजुविनेशन दिख रहा है। एंड एक आपके अंदर ना ऐसे फील होगा लाइक न्यू एनर्जीज आपके अंदर फील हो रही है, ठीक है ना। वो चीज़ आपके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड देन वी हैव मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप वर्क में काफ़ी ज़्यादा मेहनत डालने वाले हो एंड आपको फाइनेंसेस, ठीक है ना, आपके फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे होने वाले। इवन आप अगर आप स्टूडेंट हो, आप कहीं वर्क नहीं कर रहे हो, इवन देन आई कैन सी कि आपकी जहाँ भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो, ठीक है ना, अपने करियर पे, आपको काफ़ी ज़्यादा ही वहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। एंड आप जो भी काम को कर रहे हो वो काम काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो रहा है, ओके। एंड आपके अंदर से फ्रस्ट्रेशन हट रहा है कि आपके काम नहीं बन पा रहे, ओके। तो यहाँ पे ये एनर्जीज है, काफ़ी हैप्पी फील कर रहे हो। एंड जब आपके काम, जिस भी काम को आप डिसाइड करते हो, नेक्स्ट डे वो काम आप पूरे सही टाइम पे आप कंप्लीट कर लेते हो, अच्छे से अपना 100% देते हो, तो आप काफ़ी अच्छा फील करते हो, सेटिस्फाइड फील करते हो। तो आपके अंदर वो एनर्जीज होने वाली है, ठीक है। और अगर आप काम को प्लान करते हो और वो काम नहीं होता है आपका नेक्स्ट डे, तो आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हो। तो वो एनर्जीज में भी आप फील करो, बट आने वाले टाइम में मुझे यहाँ दिखता है आपके सारे काम आप सही से कर पाओगे। इस वजह से आप रिलैक्स फील करोगे, हैप्पी फील करोगे एंड सेटिस्फाइड, ओके। वो चीज़ें मुझे दिखती है। अनदर थिंग इज़ दैट आपके अंदर कुछ ना कुछ तो मैच्योरिटी आ रही है। वी हैव दिस अंडरस्टैंडिंग एंड देन वी हैव चूज वाइजली, ओके। मे बी आप, हो सकता है आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं एंड आप मिसगाइड हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, एंड कुछ ना कुछ तो ऐसे हैबिट्स को डेफिनेटली इंक्लूड करो अपने लाइफ में जो आपके लिए अनहेल्दी है, ओके। मे बी कोई ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं, कोई ऐसा हैबिट हो सकता है, ठीक है, या आप पहचान सकते हो कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। बट नाउ आई कैन सी कि आपको सबसे पहले तो समझ आ रहा है, ठीक है ना, कि क्या आपके लिए सही है। एंड देन वी हैव दीज 2 कार्ड्स, अंडरस्टैंडिंग एंड देन चूज वाइजली। आप सही चीज़ों को अपने लाइफ में चूज़ करके इंक्लूड करोगे, और जो भी चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही है या जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, उसको आप पीछे छोड़ दोगे, ठीक है ना। वो चीज़ें दिख रही है। एंड विद द 9 ऑफ कप्स कार्ड, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। कोई पुरानी विश आपकी डेफिनेटली यहाँ पे फुलफिल हो रही है। कुछ मैनिफेस्ट किया है तो वो आपके सामने आ रहा है, ठीक है। कोई फाइनेंशियल अबंडेंस डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखता है, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखता है आपका, अगर आप कहीं वर्क कर रहे हो, ठीक है ना, जॉब कहीं पे काम करते हो, कोई सा भी काम करते हो, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप किसी पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है ना। कोई पर्सन आपको आपके सामने आ सकते हैं। मे बी आप किसी को लाइक करते हो तो आपका उनके साथ एक कनेक्शन आपका उनके साथ बन सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है वर्क प्लेस पे, अगर आप किसी को पसंद करते हो उनके साथ, ओके। एंड दैट्स वाई आपको फील होगा कि आपकी यहाँ पे विश फुलफिल हो रही है, ओके। आप काफ़ी हैप्पी फील करोगे उस चीज़ के लिए। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ओके। एंड हो सकता है जिस पर्सन से डील करें उनका बर्थडे नवंबर में आता हो या फिर जून में आता है। चलिए हम आगे देख लेते हैं क्या यहाँ पे बताया जा रहा है आपके लिए, क्या आ रहा है। आपकी एज 40 हो सकती है, 39 हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 29 हो सकती है आपकी एज। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, वाओ। सो डेफिनेटली विद द नाइट ऑफ कप्स कार्ड आई कैन सी अ न्यू प्रपोजल कमिंग, और यहाँ पे मैसेजेस है, ओके। मुझे यहाँ दिखता है कि आप में से कुछ लोगों को कोई ऐसे पर्सन स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको मिल सकता है किसी तरह का, ओके। सो सिंगिंग बाउल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपको सिंगिंग बाउल मिल सकता है, किसी तरह का आपको क्रिस्टल मिल सकता है, ओके। एंड यस, ब्रेसलेट मिल सकता है किसी पर्टिकुलर स्टोन का, ओके। सो ये गिफ्ट आपको कहीं ना कहीं से रिसीव हो सकता है। आई कैन सी
गिफ्ट विच इज़ रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, वो चीज़ आपको रिसीव हो सकती है। ये आपकी कोई फ्रेंड दे सकते हैं, किसी रिलीजियस प्लेस पे गए हुए हैं वो, ठीक है, किसी पिलग्रिमेज पे गए हुए हैं एंड यस वहाँ से वो रिटर्न होकर आपके लिए कोई ना कोई तो ऐसा गिफ्ट लेके आएंगे जो या तो वो आपके पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड होगा या कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होगा। ओके, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। एंड नाइट ऑफ कप्स शोज मी यस कुछ लोगों के लिए रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है एंड ये लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकता है। ओके, कोई ना कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जीज यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ओ माई गॉड, सो वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव 6 ऑफ कप्स। वाओ, सो यस यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो या सोलमेट से डील कर रहे हो एंड वो पर्सन कहीं बाहर गए हुए, ठीक है, वर्क की वजह से या फिर किसी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। वो पर्सन आपके पास आ रहे हैं बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील करो, उनको मैनिफेस्ट करो एंड वो पर्सन आपके पास आ रहे हैं। ओके, हो सकता है ये पर्सन आपके फ्रेंड है, ठीक है, बट आप इस पर्सन को बहुत पसंद करते हो एंड वो किसी वजह से आपसे दूर हो चुके हैं, कहीं घूमने चले गए हो या कहीं भी गए हो, ठीक है ना, वर्क की वजह से गए हो, बट नाउ मुझे यहाँ दिखता है कि वो पर्सन आपके पास रिटर्न होकर आ रहा है एंड इस वजह से आप काफ़ी हैप्पी फील करो एंड आप दोनों पर्सन मिलके मे बी आप कुछ कहीं पे किसी तरह के सेलिब्रेशन में जा सकते हो या आपके घर पे कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, इस पर्सन का बर्थडे हो सकता है जो आप काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करोगे। यस, मुझे यहाँ पे दिखता है कुछ लोगों को आपको सिंगिंग बाउल या तो फिर आपने कहीं से ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है, या तो आपने किसी फ्रेंड को बोला हुआ है या फिर कोई आपको अचानक से गिफ्ट कर सकता है। ओके, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। सो चलिए आगे हम देखते हैं। We have 7 of Pentacles. 7 number is very important. Queen of Pentacles. And then we have King of Pentacles. Oh my God. We have this Queen of Pentacles and King of Pentacles. यहाँ पे हमारे पास पेयर है। ओके, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपका वर्क प्लेस पे कोई ना कोई तो कनेक्शन बन सकता है। हो सकता है आप दोनों ही पर्सन कहीं ना कहीं वर्क करते हो, आप दोनों की सेम जॉब सेम प्रोफेशन हो सकती है और आप दोनों का सेम पोजीशन भी हो सकता है वर्क प्लेस पे, ठीक है। वी हैव किंग एंड क्वीन, सेम एनर्जीज है, ठीक है। तो हो सकता है आप इस पर्सन से वर्क प्लेस पे मिल चुके हो ऑलरेडी या ये पर्सन लाइब्रेरियन हो सकते हैं, ओके, आप टीचर हो सकते हो एंड मुझे यहाँ पे एक नया कनेक्शन बनते हुए डेफिनेटली दिख रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए एक बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, आपके फ्रेंड के साथ हो सकता है या आप किसी तरह का एक नया प्रोजेक्ट शुरू करोगे या आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हो किसी ग्रुप के साथ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, तो आप काफ़ी अच्छे से सबमिट करने वाले उस काम को एंड मुझे यहाँ दिखता है कि आपको काफ़ी अच्छे फ्रूट्स रिसीव होने वाले हैं। ओके, आपके किसी न किसी तरह के रिजल्ट्स डेफिनेटली आपको मिलेंगे एंड आप काफ़ी सेटिस्फाइड फील करने वाले हो, हैप्पी फील करने वाले हो। सक्सेस यहाँ मुझे आती हुई दिख रही है एंड फाइनेंसेस आपके काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। ओके, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखता है आपके लिए कोई अरेंज मैरिज का कनेक्शन आ सकता है, प्रपोजल आ सकता है। ओके, एंड डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू आप किसी तरह के पेट को ले सकते हो एंड पर्टिकुलरली अ डॉग, आप किसी तरह के डॉग को खरीद सकते हो अपने घर पे। सो लेट्स सी हमें क्या पता चलता है आगे। डोंट स्टॉप, आपको एंजल्स बताना चाह रहे हैं डोंट स्टॉप। आप किसी काम को कर रहे हो एंड अगर आप रुकना चाहते हो या फिर आप काफ़ी लेज़ी हो रहे हो, आपको कहा जा रहा है डोंट स्टॉप। आप अपने काम में लगे रहो, उसे करते रहो एंड रुकना नहीं आपको, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। यस, अगर आपके मन में कोई सवाल है, ठीक है, तो आपको यस कहा जा रहा है। अगर आप कंफ्यूज हो किसी काम को करने से या कोई स्टेप लेने से तो भी आपको यस कहा जा रहा है। एंड देन वी हैव कार्ड ऑफ डोंट स्टॉप, सी रिकवरी। मैंने आपको कहा ना आपकी रिकवरी होगी। अगर आप किसी तरह के डिजीज़ से सफ़र कर रहे हो तो आपकी रिकवरी हो रही है डेफिनेटली। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं आपके लाइफ में क्या आने जा रहा है नेक्स्ट। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स ऑफ ऑप्शन नंबर 1, व्हाट एंड हु इज़ कमिंग इनटू देयर लाइफ। बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन द वे। ओके, कोई न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। अगर आप वेट करें तो डेफिनेटली आपके लिए कोई न्यूज़ आ रही है। डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। ओके, सो कुछ लोगों के लिए आपके फ्रेंड के साथ मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिखता है आप कोई काम शुरू कर सकते हो या फिर आपके जो फ्रेंड होंगे वो आपको कुछ एडवाइस दे सकते हैं। फेयर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। ओके, सो हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे आप किसी को पसंद करते हो या फिर आप किसी पर्सन से वेट कर रहे हो, ठीक है ना। ये पर्सन आपके बॉस भी हो सकते हैं, कलीग भी हो सकते हैं, बट अ वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी, ओके, जो बहुत ही चार्मिंग है, बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है, लाइक अ किंग और अ क्वीन
एंड ये पर्सन फेयर मैन हो सकते हैं, पर्टिकुलरली अ मैस्कुलिन एनर्जी, एंड यस अ मैस्कुलिन पर्सन, नॉट मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है। ये एक मैन हो सकते हैं। डीलिंग्स और रिलेशनशिप अ मैन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। तो इनके फिजिकल अपीयरेंस ऐसे हो सकते हैं, लाइक ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं, ग्रे हेयर हो सकते हैं और वाइट हेयर। ओके, चलिए और हम देखते हैं आपके लिए क्या बताया जा रहा है। हैमक, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। ओके, कुछ लोग हो सकता है आप किसी तरह का वेकेशन ले सकते हो, ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। मे बी आपकी सेहत अच्छी नहीं है बट आप रिलैक्सेशन चाहते हो, रिजुविनेशन चाहते हो, ठीक है। तो आप काफ़ी हैप्पी फील करने वाले हो। एंड कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिखता है किसी तरह के वेकेशन पे आप जा सकते हो, ठीक है, रिलैक्स कर सकते हो। शार्क, टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। ओके, सो आपको अपनी वेल्थ को, ठीक है ना, अपने फाइनेंसेस और मनी को थोड़ा सा सोच समझ के खर्च करना है। सो यहाँ पे मैसेज है टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। आपको अपने पैसे किसी को देने से, कहीं इन्वेस्ट करने से, ठीक है ना, बचना है। अनदर थिंग इज दैट, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको, आपके सामने कोई ऐसे पर्सन आया है, ठीक है, और वो आपसे पैसे मांग रहा है, कहीं इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है, बट आप उनको मना नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। अब मना नहीं कर पाने का कोई भी रीज़न हो सकता है, बट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपको देखना है कि आप जहाँ पर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपके लिए सही है कि नहीं है, ठीक है। सो यू शुड डेफिनेटली टेक केयर ऑफ योर वेल्थ। ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए यस डेफिनेटली ये मैसेज है, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। में भी आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, हेल्थ को लेके वरीड हो, और कुछ ना कुछ तो चिंता हो सकती है। एंड आपकी एनर्जीज ऐसे फील हो रहा है आपको कि वो डिप्लेट हो चुकी है, ठीक है। तो समवेयर आप डिसाइड करोगे आप किसी तरह के वेकेशन पे जाना चाहोगे, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। आप पार्क जा सकते हो, जैसे कि मैंने आपको कहा, आप नेचर से कनेक्ट होने के लिए डेफिनेटली सोचोगे। ओके, यहाँ पे 2 मैसेजेस उसको कंफर्म कर रहे हैं। वी हैव विक्ट्री इन सम इंडिवर। तो यहाँ पे वी है, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको विक्ट्री मिल सकती है किसी न किसी तरह के काम को या फिर आपके एफर्ट्स को जहाँ पे आपने डाल रखा है, तो वहाँ से आपको एक पॉजिटिव आउटकम आता हुआ दिखेगा, आपको विक्ट्री मिलती दिखेगी। ओके, वी हैव ब्रेड विच इज़ पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। ओके, सो डेफिनेटली आपको अबंडेंस या फाइनेंशियल गेन या किसी तरह की प्रॉस्पेरिटी आपको मिल सकती है। ओके, वी हैव पेल, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। ओके, सो आप किसी न किसी सिचुएशन से बाहर निकलोगे, और मे बी आप वेट कर रहे थे उस सिचुएशन से बाहर निकलने का। ओके, काफ़ी स्ट्रेस्ड मुझे दिख रहा है, आपको सर दर्द हो रही थी किसी सिचुएशन को लेके, ठीक है। तो आप यस आने वाले टाइम आप लाइट फील करने वाले हो, ठीक है ना। हेवी जो आपकी एनर्जीज थी वो कन्वर्ट हो रही है, वो एनर्जीज चेंज हो रही है, ठीक है, और आप खुद के ऊपर भी वर्क कर रहे हो। कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। सी, मैंने आपको अभी जस्ट कहा ना, अब हम लोग को चेंज कर रहे हैं, या आपकी एनर्जीज चेंज हो रही है। थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे। सो आप अगर वरीड हो, कहा जाए ऐसे हर समय नहीं होने वाला है, चेंज आने वाली है आपकी लाइफ में। कैटरपिलर डेफिनेटली सोज ट्रांसफॉर्मेशन। निडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। सी, ओ माय गॉड, यस यहाँ पे विश फुलफिलमेंट भी है ना, यस फुलफिलमेंट ऑफ विशेज है, एंड यहाँ पर है सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। वाओ, सो यस डेफिनेटली आपकी कुछ ना कुछ तो विश है जो वो ग्रांट होगी। ओके, आप हैप्पी फील करोगे, रिलैक्स फील करोगे। सो ये मैसेजेस आपके लिए यहाँ पे दिए जा रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 1, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग। ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना, कोई भी सजेशन हो कमेंट सेक्शन आर ऑलवेज ओपन फॉर यू, आप लिख सकते हैं वहाँ पर। एंड यस, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है अबंडेंस या फिर आपकी बर्थडे से सिलेक्शन किया है, देन आपकी बर्थडे डेफिनेटली आती है 3, 6, 11, 14, 19, 23, 28, 30, 5, 9, 12, 17, 22, 25 एंड 29। ये आपकी रीडिंग है और हम देखने वाले हैं व्हाट एंड हु इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। और ये रीडिंग हम करने वाले हैं 3 मंथ्स के लिए। ओके, सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, किसको अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, क्या चीज़ें आ रही। ओके, जनरल रीडिंग होने वाली है, तो आपके साथ जो रेजोनेट होगी वो रखिएगा, और जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग वॉच्ड बाय मेनी पीपल। दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग। सो इस रीडिंग को आप कभी भी देख रहे हो, किसी भी मंथ, किसी भी ईयर आप देख सकते हैं। ओके, सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, एंड आपके प्यार के लिए, आपके पॉजिटिव कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड सी व्हाट आर द मैसेजेस कमिंग फॉर यू।
Please angels help me and guide me for my viewers who have chosen option number 2. What and who is coming into their life? Please angels help me and guide me. Have faith in your dreams. Waxing crescent moon. What do you need to release? And then we have nothing is yet in stone. Yes. Bottom of the deck is don't let your past hold you back. This is South Node. और ऑप्शन नंबर 2 आई कैन डेफिनेटली सी, यहाँ पर आपके लाइफ में ना नेक्स्ट जो आने वाला है वो है कॉन्फिडेंस. ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने वाला है. ओके, एंड इस कॉन्फिडेंस की वजह से आप कुछ ना कुछ तो एक ऐसा काम स्टार्ट करोगे. ठीक है ना, काम स्टार्ट कर सकते हो या फिर एक फाउंडेशन को आप रखोगे. ओके, और उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ोगे. ये चीज़ें मुझे दिख रही है. ठीक है, ये मैसेजेस यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं कि आपको कॉन्फिडेंस गेन हो रही है, आप कॉन्फिडेंट बन रहे हो एंड कुछ ना कुछ तो आप फाउंडेशन रख रहे हो. ओके, एंड हो सकता है आपको कोई ऐसे ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ रहे हैं, कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं. एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपको नेगेटिव कमेंट मिल रही है या कोई कुछ ऐसा आपको कोई कह रहा है. ठीक है, जिसकी वजह से आप समवेयर लो फील कर रहे हो और कंफ्यूज्ड भी. ठीक है, फील कर रहे हो. बट नेक्स्ट मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो एंड कुछ ना कुछ तो आप फाउंडेशन डालने वाले हो. ओके, आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट बढ़ रहा है और आप जो भी करने वाले हो आपको उसके ऊपर भरोसा आ रहा है कि मैंने जो भी सोच रखा है ओके वो सही बात है. ओके, एक क्लैरिटी मिल रही है, कॉन्फिडेंस आ रही है और आगे बढ़ रहे हो. ओके, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है. कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हो या कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बाउंडेड फील करते हो, चेंज्ड फील करते हो. ठीक है, उसे आप पीछे छोड़ रहे हो. व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? डेफिनेटली यू आर लिविंग समथिंग बिहाइंड एंड मूविंग फॉरवर्ड. ये चीज़ें यहाँ पे मैसेजेस आपके लिए स्ट्रांगली दिख रहे हैं. चलिए आगे देखते हैं क्या पता चल रहा है. प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स. क्या बताना चाहते हैं एंजल्स? प्लीज हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स. प्लीज हेल्प मी एंड गाइड मी. Oh yes, we have 3 of swords. Then we have King of Cups. Wow. We have 6 of Cups. See, strength. मैंने आपको कहना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है. वाओ. बॉटम ऑफ द डेक इज 9 of Wands. यस, हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा ही सैड फील कर रहे थे. ठीक है ना, आपको अकेलापन महसूस हो रहा था. अनदर थिंग इज़ दैट कि आप आगे तो बढ़ना चाह रहे थे बट यू कैन सी अ बैरियर हियर. ओके, अ ब्लॉकेज हियर, जिसकी वजह से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा है. तो यस, डेफिनेटली ऐसा मुझे आपके लिए सेंस हो रहा था. यहाँ पे ये कार्ड है. तो आप ऐसे पर्सन हो जो गिव अप नहीं करते हो. मे बी आप काफ़ी चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, देख रहे हो कि सामने रास्ता क्लियर नहीं है बट फिर भी आप खड़े हो. ठीक है, एंड दैट इज़ अ बिग थिंग. यहाँ पे आपके लिए ये मैसेजेस है. बट नाउ आई कैन सी कि ये ब्लॉकेज जो है वो क्लियर हो रहा है एंड कॉन्फिडेंट आप बन रहे हो. ठीक है, थिंग इज़ दैट ऑप्शन नंबर 2 मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट आप जो भी स्टेप लेने वाले हो या कुछ मेजर आपकी लाइफ में डेफिनेटली होने वाला है. ठीक है, एंड यस, यहाँ पे आपके फादर, आपके ब्रदर, ठीक है, एक मेल फिगर, अगर आप मेल हो इवन देन ये मैसेज आपके लिए. अगर आप फीमेल हो फिर भी ठीक है, कोई ऐसे पर्सन है जो कि मेल फिगर है, ये आपके फादर, ब्रदर, स्पाउस. ठीक है, हो सकते हैं. ओके, फॉर सम ऑफ यू ये आपके सन भी हो सकते हैं जो आपकी हेल्प करने वाले हैं और ये आपको गाइड कर सकते हैं. या फिर ऐसा हो सकता है कि बस आपको इनको देख के ही ये जब आपके सामने होते हैं तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करते हो, पॉजिटिव फील करते हो और आप एक नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलते हो. ठीक है, इनको देख के आप खुश हो जाते हो. ये आपके फादर हो सकते हैं, एज आई ऑलरेडी मैंशन, ब्रदर और कोई भी मेल फिगर हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही फ्रेंड भी हो सकते हैं. ठीक है, स्पेशल पर्सन है ये आपके लिए. अनदर थिंग इज़ दैट मुझे यहाँ पे दिखता है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज एंड वी हैव देन 3 of Swords. ओके, 3 of Swords shows me अ पेन. ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको किसी ने बहुत ही बुरे तरीके से हर्ट किया है. ओके, एंड इस वजह से आप बहुत ही चेंज्ड फील करते हो, सैड फील करते हो. और हो सकता है ये करियर के लिए भी कुछ लोगों के लिए मैसेजेस है. आपने रेगुलर फेलियर्स देखे हैं. ओके, एंड मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपने जितने भी फेलियर्स देखे हो सकता है वो आपको लेसन सिखा रहे थे एंड कुछ आपके पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से आपको इतना हर्ट और पेन झेलना पड़ा है. ठीक है, तो मुझे यहाँ दिखता है कि आप इस पेन को बहुत दिनों तक सहने वाले नहीं हो, आप उससे बाहर निकलने वाले हो. यू विल रिलीज दिस काइंड ऑफ पेन और आप इससे बाहर निकल रहे हो, लाइट की तरफ बढ़ रहे हो. ओके, एंड मुझे यहाँ पे दिखता है आप
आपकी हर्ट चक्रा हील होने वाली है। ओके, हो सकता है आपको किसी ने बैक स्टैब किया हो, और रिलेशनशिप में कुछ लोग यहाँ पे ब्रोकन मैरिजेस, यस डेफिनेटली हो सकता है आपकी मैरिज यस हो सकता है टूट गई हो, या फिर उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको आपके फादर हेल्प कर सकते हैं या फिर आपके ब्रदर हेल्प कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। ओके, वी हैव दिस कार्ड, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, एंड देन वी हैव 6 ऑफ कार्ड्स। मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपका कोई चाइल्डहुड ड्रीम ओके पूरा होने वाला है। ओके, और ये चाइल्डहुड ड्रीम बहुत बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ओके, अब ये अलग अलग लोगों के लिए अलग है। ये हो सकता है आपका कोई छोटा सा ड्रीम हो, आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को खरीदना चाहते हो, या कोई आपका ड्रीम कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, आप उसे अपने घर पे लेके आओगे। ओके, कुछ लोगों के लिए आपका प्रोजेक्ट हो सकता है, करियर से रिलेटेड कोई ना कोई सपना हो सकता है जो आपका पूरा होगा। ओके, समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू योर चाइल्डहुड, आप बचपन आपने जहाँ बिताया आप उस प्लेस को विजिट करने के लिए जा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि आपने किसी काम को कर रखा है तो वो मैच्योर हो रहा है। ठीक है, वो मैच्योर होकर बड़ा हो रहा है, उसके रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, आप उस काम को काफ़ी ज़्यादा बड़ा होते हुए देख रहे हो। ये बिजनेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये भी यहाँ पे मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई कैन डेफिनेटली सी आपके बिजनेस में, आपके वर्क प्लेस में आपको आपकी प्रमोशन हो रही है। ठीक है, आपकी पोजीशन बढ़ रही है। ओके, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो। ओके, या फिर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो सकते हो, तो आपको डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखता है आप अगर आप स्टूडेंट हो, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए मैसेजेस, अगर आप स्टूडेंट हो, एग्जाम्स लिख रखे हैं, या फिर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको मिलने वाली है एडमिशन। ठीक है, एंड आपको मिलने वाली एग्जाम्स में सक्सेस, यहाँ पे ये चीज़ें दिखती है। ओके, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि अगर आपने कहीं इंटरव्यू दे रखा है और आपको 50-50 चांसेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कि वहाँ पे हमारा काम बन पाएगा कि नहीं, आपको सक्सेस मिल पाएगी कि नहीं, एडमिशन हो पाएगा कि नहीं, तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है कि आपको सक्सेस मिल रही है। ओके, कहीं एडमिशन आपको मिल रहा है एंड रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आपको मिल रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है आप किसी एग्जाम्स में टॉप करने वाले हो। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। साइंस की बात करें तो मुझे यहाँ हेवीली कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो नज़र आ रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नज़र आ रहा है, लियो नज़र आ रहा है। ओके, एंड हो सकता है यस डेफिनेटली आप किसी तरह के पास्ट के हार्ट ब्रेक से निकलोगे। ओके, किसी ने आपको चीट किया, आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे थे, तो नाउ आप आगे बढ़ रहे हो एंड आप सोलमेट से मिल सकते हो अपने। ओके, कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है आप ट्रैवल करने के लिए बाहर जाओगे, ओवरसीज जा सकते हो। ओके, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आप ओवरसीज जा सकते हो, या फिर आप किसी तरह के आपके फ्रेंड के बर्थडे पे जाओगे तो वहाँ पे आपको कोई पर्सन मिल सकते हैं। ओके, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ओके, और ये पर्सन वॉरियर, प्रोटेक्टर हो सकते हैं और पुलिसमैन हो सकते हैं। ओके, ये एक स्पोर्ट्स पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आ रहा है जिनसे आप मिलने वाले हो दोस्तों। ठीक है, पास्ट में अगर आपका रिसेंट पास्ट में अगर आपका हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से गुजरे हो आप, ठीक है, तो आप डेफिनेटली एक नए पर्सन से मिलने वाले हो। चलिए आगे मैसेजेस देखते हैं क्या बताना चाहते हैं एंजल्स आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं ऑप्शन नंबर 2 के लिए। मैजिक, देयर इज मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। ओके, mystery, explore the unknown, the unexpected awaits you. So yes, with these 2 cards, magic and with the 3 of swords card, आपने पास्ट में, कुछ लोगों के लिए पास्ट हो सकता है एंड कुछ लोगों के लिए रिसेंट पास्ट हो सकता है, बीते कुछ सप्ताह, कुछ दिन, ठीक है, 1 महीना पहले, वो भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स है एंड ये एम्प्टी है। ठीक है, तो हो सकता है आपने कोई फेलियर देखा है, कोई ब्रेकअप सिचुएशन आपका रहा है। ठीक है, कोई पर्सन आपको अचानक से छोड़ के चले गए, बिना कुछ कहे आपको ब्लॉक कर दिया एंड आप जस्ट शॉक्ड हो गए। ठीक है ना, आपको शॉक मिला कि यह हुआ कैसे। ठीक है ना, एक अनआंसर्ड क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये हुआ क्यों आपके साथ, उस पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। ओके, अनदर थिंग इज़ दैट कि आप जब फील कर रहे हो कि आपका सब कुछ खो चुका है, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली विद दिस कार्ड मिस्ट्री, ओके, ये जो आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली कुछ हुआ है, वो कुछ ना कुछ आपको नए रास्ते ले जाने वाला है, और एक ऐसे रास्ते पे आप जाने वाले हो जहाँ पे आप काफ़ी हैप्पी फील करने वाले हो, बिकॉज वी हैव दिस कार्ड मैजिक। जिस मिस्ट्री की तरफ जा रहे हो आपकी लाइफ में बिल्कुल एक मैजिक की तरह होगा। ठीक है ना, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ दिखता है किसी मैजिक शो पे जा सकते हो सकता है ये आपका कोई चाइल्डहुड ड्रीम रहा हो कि आप किसी पर्टिकुलर मैजिक शो में जाओगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो आप मैजिक परफॉर्म करते हो, ओके, या फिर आप बहुत ज़्यादा मैजिक शोज देखते हो, तो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 मुझे यहाँ दिखता है कि डिवाइन ने आपको रिसेंटली कुछ ना कुछ तो आपका लॉस कराया है। ठीक है, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से
ऐसे एनर्जीज में आ गए हो, बेचैन हो गए हो, ठीक है, बहुत दुखी हुए हो एंड किसी को बता नहीं पा रहे हो, बट यू आर स्क्रीमिंग, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है, स्क्रीमिंग इन साइलेंस। तो ये चीज़ें हैं, बट नाउ आपकी हीलिंग होगी एंड आप सैड तो डेफिनेटली हो, बट मुझे यहाँ दिखता है कि आप न्यू जर्नी पे डेफिनेटली जाओगे विद द स्ट्रेंथ का, कॉन्फिडेंट हो रहे हो आप, ओके। और आपको इस जर्नी पे जाने के साथ ही आपको पता चलेगा कि ये जो आपका जो हुआ ना, ये जो हार्ट ब्रेक का सिचुएशन है आपका, ये हार्ट ब्रेक और फेलियर करियर में भी हो सकता है कुछ लोग के लिए, कुछ लोग के लिए रिलेशनशिप है एंड ब्रोकन मैरिजेस भी है, बट डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा कि ये होना ही था बिकॉज मुझे यहाँ पे पहुँचना था, ये पर्टिकुलर रास्ता हो सकता है, ओके, पर्टिकुलर डेस्टिनेशन जहाँ आपको पहुँचना है, ओके। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाया जा रहा है। 21 को आपकी बर्थडे आती है, 18 आपका एज हो सकता है, ओके। नंबर 3 इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, यस डेफिनेटली आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो, ओके। द फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू अ ट्रांसफॉर्मेशन, यस मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको कहा जा रहा है कि आपको सरेंडर करना है इन योर लाइफ, दैट्स हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड, यस। जैसे कि मैंने आपको जस्ट कहा कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है एंड यस आपको आगे पता चलेगा कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए, यानी यहाँ पे ये मैसेजेस है, एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन, द बेस्ट इज येट टू कम, सी। एंड यहाँ पे मिस्ट्री है, तो यस डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो नया होने वाला है एंड वो बेस्ट है आपके लिए, ओके। मे बी आप ऐसे तरह के हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से गुजर रहे हो, बट आपके लाइफ में डेफिनेटली जो बेस्ट चीज़ें हैं वो अभी आना बाकी है, ओके। Come together, fairies like to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work, working as a team helps get the job done, okay। So कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलके कोई काम शुरू कर सकते हो, ओके। किसी पर आप लोगों में से कुछ लोगों की जॉब लग सकती है, ओके, एंड वहाँ पर आप एक नेटवर्क के साथ मिलके काम करोगे, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप बैंक को ज्वाइन कर सकते हो, स्कूल को ज्वाइन कर सकते हो एंड आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले हो। यहाँ पे ये चीज़ है, फैमिली गैदरिंग भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, कोई काम आप डेफिनेटली मिल के करने वाले हो, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट, कोई क्रिएटिव वर्क कर सकते हो आप, हो सकता है आर्टिस्ट हो एंड कोई ड्रामा ऐसा आपका कोई काम है, ठीक। बहुत सारे लोगों की सहायता आपको मिलने वाली है, ओके। एंड डेफिनेटली आई कैन सी कि आप कुछ ना कुछ तो फाउंडेशन रख रहे हो, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे एक पौधा लगाया जा रहा है, यहाँ पे पानी दिया जा रहा है, ओके। यहाँ पर भी वही इमेजरी है, तो मुझे यहाँ डेफिनेटली सेंस हो रहा है कि आप कोई ना कोई तो ऐसा काम करोगे जहाँ पे फाउंडेशन रखोगे, ओके। तुरंत से आपको रिजल्ट्स नहीं रिसीव होंगे, बट आप फाउंडेशन रख रहे हो जिससे आपको पता है कि फ्यूचर में वो फ्रूट्स आपको रिसीव होने हैं, ओके। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। चलिए आपके लिए आगे हम मैसेजेस देख लेते हैं, क्या आने जा रहा है आपके लाइफ में। मंथ ऑफ जनवरी इज़ हियर, सो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एंड हो सकता है आप जो काम करोगे उसका नेक्स्ट जनवरी में आपको कोई फ्रूट्स रिसीव हो सकते हैं, सक्सेस रिसीव हो सकती है, आपका बर्थडे हो सकता है, ओके, जनवरी। एंड आई हियर साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन होने वाले हैं, आपकी इंट्यूशन इंक्रीज होने वाली है एंड यस आपको कहा जा रहा है कि आपकी साइकिक एबिलिटी पे आप भरोसा रखो, ओके। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है आप जो इस रीडिंग को देख रहे हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो आप खुद एक टैरो रीडर हो या आप भी किसी तरह के मैसेजेस को रीड करते हो, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके। आप एक मैजिशियन हो सकते हो, मैजिक शोज परफॉर्म करते हो फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, ओके। यहाँ पे स्टाफ है, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप किसी तरह की डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो तो आपको एक बात तो डेफिनेटली ध्यान रखना कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए है एंड द बेस्ट इज़ येट टू कम। अनदर थिंग इज़ दैट आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, ओके। अगर आप चैलेंजेस से गुजर भी रहे हो तो आपका ध्यान रखा जा रहा है, यू शुड नॉट वरी मच। रैबिट, टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स, ओके। सो ये मैसेजेस कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ओके। वी हैव फेदर, समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर, यस डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील करते रहो जिन पे आप भरोसा नहीं रख सकते, ओके। वो पर्सन अनडिपेंडेबल है, इनसिंसियर है और आप डेफिनेटली आपको अगर आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है देन यू शुड ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू आई कैन डेफिनेटली सी आप किसी ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप से मिल सकते हो जो आपके लिए अच्छे
अच्छे होंगे, ठीक है ना, जिनके साथ आप काम करोगे आपको भरोसा होगा। इंट्यूशन को आपको डेफिनेटली आपको सुनना है अपनी। फ्लाई, वी हैव अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन। ओके, पिन, न्यू जॉब और करियर। ओके, कुछ लोगों को न्यू जॉब या करियर लग सकती है। एंड देन वी हैव अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन। ओके, हो सकता है आप किसी तरह की डिजीज से गुजर रहे हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो या आप डिप्रेस्ड रहते हो, बिकॉज दिस एनर्जी इज हियर डेफिनेटली। 3 ऑफ सोर्स। ओके, काफ़ी डिप्रेस्ड हो या आपकी हेल्थ ख़राब चल रही है। ओके, सो इसी तरह की एनर्जीज यहाँ पे है आपकी। सो लेट्स सी आगे हमें क्या पता चलता है। वी विल सफल दिस टेक। बताएं एंजल्स हमें ऑप्शन नंबर 2 के लिए। क्लाउड्स, टेम्पररी प्रॉब्लम्स। ओके, सो यस, डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है कि आप जिस भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो वो टेम्पररी प्रॉब्लम्स है एंड आप डेफिनेटली एक नई जर्नी पे जाने वाले हो दोस्तों। सो आपको काफ़ी डिप्रेस्ड नहीं होना है एंड अपनी हेल्थ ख़राब नहीं करनी सोच सोच के। डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। ओके, सो यस, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए विद द कम टुगेदर कार्ड, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपकी लाइफ में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, नए फ्रेंड्स बनने वाले, ठीक है, एंड ये आपके सेम जेंडर के हो सकते हैं। ओके, कम टुगेदर का कार्ड है एंड यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल है विच आई कैन सी, ये आपकी लाइफ की सिचुएशन को दर्शा रहा है आने वाले टाइम में। सो यू कैन मीट अ ग्रुप ऑफ पीपल जो आपके लिए दोस्त बनेंगे, आप उनके साथ काम शुरू कर सकते हो। ओके, अच्छा टाइम बिता सकते हो, रिलैक्स हो सकते हो। मुझे यहाँ पे दिखता है आप कहीं पे किसी तरह के साइबर कैफे में मिल सकते हो इस तरह के लोगों से। ओके, बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। ओके, सो यहाँ पे आप कुछ गिफ्ट रिसीव हो सकता है आपको। वी हैव ब्रूम, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। फॉर सम ऑफ यू, यू कैन बाई अ न्यू होम, या आप शिफ्ट कर रहे हो। ओके, एंड आपके लाइफ में आप न्यू एटीट्यूड को अपना रहे हो, कॉन्फिडेंट बन रहे हो। ओके, एंड दिस इज क्वाइंस। वाओ, मनी विल बी कमिंग टू यू। सो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। वाओ, एंड देन वी हैव अबंडेंस। आपने कार्ड भी चूज़ किया अबंडेंस का। सो येस, डेफिनेटली फेरीज आर कन्फर्मिंग यू दैट मनी विल बी कमिंग टू यू एंड अबंडेंस यहाँ पर है। सो आपको अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर कमिंग अबंडेंस। आपके न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स आर ओपनिंग फॉर यू। ओके, यस, सो आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ आ रही है एंड आपके लिए न्यू पाथ्स ओपन हो रहे हैं। ओके, अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, टेम्पररी प्रॉब्लम्स है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना दोस्तों। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।